बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं जी डॉग शरफा और जसिया में। यहाँ पर इन लोगों का मसला है कि यहाँ पर ना रोज़े के सहरी के टाइम पे गैस मिलती है, ना अफ्तारी के टाइम पे, और दिन को तो बिल्कुल गैस होती ही नहीं है। फिर बच्चों के लिए या लकड़ियों पर पकाना पड़ता है या सिलेंडर लेके आना पड़ता है, या उसके अलावा कहीं बाज़ार से लाए पका पकाया तो वो भी मिलता नहीं। इस वक्त रमज़ान है, रमज़ान में होटल भी बंद है। तो महकमा गैस की वजह से उनका अलग है, वज़ीर आज़म साहब का और वज़ीर आला का ऐलान था कि सुबह 3:30 से लेकर रात 10 बजे तक गैस नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है जहाँ पर गैस नहीं है, और इससे आगे जितने इलाके हैं उन तमाम में भी गैस नहीं है। इन लोगों से पूछते हैं कि किसी टाइम पे गैस आती है या बाकी मसला है सारा दिन नहीं होती, या किस टाइम पे थोड़ी देर के लिए आती है या नहीं आती, सहरी किस तरह बनाते हैं और अफ्तारी का बंदोबस्त किस तरह करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताएंगे कि किस तरह जो है ना ये सहरी के टाइम पे गैस होती है या नहीं होती। जी, शहरी के टाइम में गैस नहीं होती जी। तो जब शहरी का वक़्त ख़त्म हो जाता है उसके बाद गैस आ जाती है। इसी तरह इफ्तारी के टाइम में भी गैस नहीं होती इस इलाके में, और रमज़ान से पहले भी यही हाल था। हमारी इंतज़ामिया से गुज़ारिश है कि बराए मेहरबानी हमारे इस इलाके के गैस को फ़राहमी मुहैया की जाए। और अफ्तारी के टाइम पे, इफ्तारी के टाइम पे भी नहीं है। अफ्तारी के बाद आती है इफ्तारी के टाइम ख़त्म हो जाता है फिर बाद में आती है। और दिन को दिन को तो आती है, शहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है उसके बाद आती है। उसके बाद आ जाती उसके है। बाद आ जाती है। मतलब फिर किस तरह आप सहरी बना रहे हैं? गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ियाँ क्या? सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ियों वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ये पूरे इलाके का मसला है, ये आगे तक जितने, ये सिर्फ ये हमारा जिससे गांव का मसला है जी। जसिया गांव, डॉक्टर और इस तरह जितने आगे और गांव का जी, मसला है। उनका मसला है सबका। ये गाली जी बस वो गैस में बहुत सारा मसला बना पा। सुबह ने टाइम ते भी ते सहरी टाइम ते भी ते शाम ने अफ्तारी टाइम ते भी ये बहुत सारा मसला। गुजारिश है कि मेहरबानी करके साढ़े गैस ना कोई जड़ा मसला हल करो। ते माशाल्लाह गैस जो आने पैंजी 5:35 हो गए, 5:35 छोड़ के ना इसके बाद 2 घंटों के बाद गैस ना निशानी को नहीं। हाँ राती सोते पर असां गैस जागनी भी उसी असि जड़े जागने पर असां गैस सुती भी उसी। ते माशाल्लाह पूरा महल सारे डिस्टर्ब नहीं कि नहीं एक बंदे इशू सारे हसे हुए, क्योंकि ये शहर बाने जी शहरी टाइम ते गैस ना जाए कर सी ना बिजली ते ना अफ्तार ने टाइम ते माशाल्लाह बिजली तो नहीं बनी पई, लेकिन गैस जड़ी उस ना निशानी कोई जड़े जरूरतमंद तो खत्म ना जी। इंशाल्लाह अल्लाह ने फजल करम नाल नहीं होनी ते हुन भी इंशाल्लाह कोई भी नहीं ते उस लिए उसी जड़े जरूरत ना उसी। यही गैस का मसला है जी, और तो कोई मसला नहीं है। सुबह के टाइम होती है, फिर शाम को नहीं होती है, अफ्तारी के टाइम पे, शहरी के टाइम पे भी नहीं होती है, दिन को नहीं होती है। बस ये इशू चल रहा है ज़्यादा। जी मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खालिद साहब का, जिसने हमें कीमती वक्त निकाल कर हमें टाइम दिया। दूसरी बात ये है कि गैस का मसला तो आपको इन्होंने बता दिया, ठीक है। और ये नालियों का भी यही हाल है, इनका भी सिस्टम ठीक नहीं है। वो भी मेहरबानी करके हमारी अपील है कि उसको ठीक किया जाए। दूसरी बात यह है कि मैंने गवर्नर डायरेक्ट बात करेंगे, गवर्नर साहब को पता चले। गवर्नर साहब को मैंने एक लेटर लिखा था पानी के बारे में कि यार यहाँ जसिया का पानी का बहुत लोगों का इशू है, जो अभी तक मसला हल नहीं हुआ। मलिक शान साहब ने यहाँ ये इफ्तिताह भी किया था और ये पीपल पार्टी के दौर में बना है, और इसका जो अभी तक कोई मसले का हल नहीं निकला। और मेरा ख्याल है महकमे वालों ने उसके बारे में कुछ अमल दरामद किया है या नहीं किया, ये तो अभी गवर्नर साहब को पता होगा कि करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन मैंने गवर्नर साहब को लेटर लिखा था कि जनाब अली यहाँ पानी का मसला है, जो ये बहुत दरीना मसला है इनका पानी का, और अभी तक हल नहीं हुआ। मेरे गवर्नर साहब से अपील है कि मेहरबानी करके इस पर ज़रा गौर करिए। पानी का मसला भी है, गैस का मसला भी है, और गलियाँ वगैरह, गलियाँ ये नालियाँ इनके सामने, ये सारे आप तस्वीरें ले लें, देख लें। मेरे कहने पर नहीं, अपने कहने पर भी देख लें कि यार ये सारी नालियाँ गंदी पड़ी हुई हैं। तो कहने का मतलब है बहुत अच्छे काम है, लेकिन ये है कि जब तक इंसान किसी के साथ कॉपरेट नहीं करता उस तक कोई काम नहीं होता। मेरे मोहल्ले वाले से भी अपील है कि आप भी कोई बंदे आएँ तो उनसे कॉपरेट किया करें, ठीक है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ स्पेशल कि वज़ीर आला पंजाब से कि आटे का काम उन्होंने बड़ा अच्छा शुरू किया हुआ है। लिहाजा मेरी उनसे अपील है कि ये आटे का काम जो है मुकम्मल जो है ना दुकानों पर हो, कि लोगों को तकलीफ़ ना होनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान में एक मसला होता है, हर बंदा अपनी चीज़ों के लिए दौड़ता है। और मेरी इनसे गुजारिश है कि जितना जल्द हो सके ये मेहरबानी करके जनाब अली सारी दुकानदारों को आटा मुहैया कर दें, क्योंकि इस वजह से इस परेशानी से लोग शनाख्ती कार्ड देते हैं, नंबर देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारा मुल्क है, हमारी चीज़ें, हमें
इस पर ज्यादा गौर देना चाहिए। पाकिस्तानी होने की निस्बत से जैसे- सब पाकिस्तानी है, कोई बस- बाहर का तो है नहीं, बाहर है कार्ड नहीं। लिखने की जरूरत भी नहीं है। जी, तो मेरा ये गुजारिश है कि उसको मेहरबानी करके इसको तमाम दुकानों पर दिया जाए और लोगों आराम से लेकर घरों को जाएं। और दूसरी बात ये है कि अभी इतना आता शहर तक महदूद है, गांव वगैरह में इधर आती है गाड़ी वगैरह आपके पास? नहीं जी, यहाँ तो कोई गाड़ी नहीं आई। कोई आई भाई? कोई भी नहीं आई। तो पूरे मेरा- गांव मतलब कभी गाड़ी आई नहीं है, सिर्फ नहीं। जो शहर में जाके लेना पड़ता है वो उल्टा किराया बढ़ के और ज्यादा जी हाँ। खर्चा हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ ये लेने भी खत्म हो जाएंगी और मैं कहता हूँ बहुत अच्छा उसका काम है। बाकी चीजें भी महंगी हैं, ये बात नहीं है, लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि हर चीज पर जो तकरीबन 1965 का वाकया है, गवर्नर अमीर मोहम्मद खान ने एक टेलीफोन पर तमाम दुकानों पर आटा मौजूद हो गया था। ठीक है, तो मेरी गुजारिश है कि वज़ीर आला से कि जो चीज़ें हैं वो लोगों को प्रोवाइड की जाएं और इस रमज़ान के शरीफ के महीने से लोगों को भी फायदा हो और उनको भी। गाड़ियां लगाने से बेहतर है कि तमाम दुकानों पर और गाँव जो है उनमें भी दिया जाए ताकि लोगों को वहाँ भी मुयसर आ सके आसानी से, वो अपनी ट्रांसपोर्ट खर्चा करके उधर जाने से बेहतर है इधर जरा आसानी से ले सके, उनको सहूलत मुयसर आए। बिल्कुल। तो बाकी रहेगी मसला जो पाकिस्तान में तो चीज़ें महंगी शुरू से आ रही हैं, लेकिन इसका हल निकालना चाहिए। और मैं गवर्नर साहब को भी कहना चाहता हूँ और वज़ीर आला पंजाब को भी कहना चाहता हूँ कि जनाब लिए इसका बेहतरीन हल है, आपके लिए पैसे भी बचत होगी और सारी चीज़ें होंगी। सबसे पहले बात यह है कि शनाख्ती कार्ड का दफ्तर एक जगह होना चाहिए, उसका करोड़ों रुपए बचत आएगी महीने की, क्योंकि जो शनाख्ती कार्ड का दफ्तर है उसके भी पैसे जमा कराने पड़ते हैं। फिर सुई गैस का दफ्तर है, वो भी उस पर भी पैसे करोड़ों रुपए जमा महीने का कराने पड़ते हैं हर जगह से, पूरे पंजाब में, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, अपना सरहद में भी होने चाहिए। ये वापडा का दफ्तर एक होना चाहिए, पासपोर्ट का दफ्तर एक होना चाहिए, सुई गैस का दफ्तर एक होना चाहिए, पासपोर्ट ऑफिस भी ये एक ही जगह हो। और ज़मीनें गवर्नमेंट के पास बहुत मौजूद है, कमेटी में भी ज़मीनें बहुत हैं और उसके अलावा जनाब अली रेलवे में बहुत जगह ज़मीनें बहुत मौजूद हैं। तो मेरा इन दोनों से अपील है कि जनाब मेहरबानी करके इस चीज़ पर भी गौर किया जाए। ये लोग जगह सारे दफ्तर बन जाए, बंदा जो है सारे दफ्तरों में होगा। हाँ, तो महीने के करोड़ों रुपए बचत होगी पाकिस्तान को, आवाम को। तो यही इन पर फलाह बेबूदों पर काम लग जाएंगे, क्योंकि अभी अगर शनाख्ती कार्ड का दफ्तर उस पर भी पैसे लगते होंगे, ऐसी है। फिर सुई गैस के दफ्तर है, कभी इधर होता है कभी उधर होता है, पहले वहाँ होता था, वहाँ से वहाँ चला गया, यानी कि एक लोग भी परेशान है। फिर उसके अलावा जो मेन चीज़ है उसके साथ पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, ये सारी चीज़ें एक जगह हों और साथ बड़ी जो बात है कि वहाँ फोटोस्टेट की कापियाँ भी उसके साथ ही मिलें, कि लोग इधर ना जाएं उधर ना जाएं। तो मेरा दोनों से अपील है कि जितना जल्द हो सके ये काम पर जोर दें कि पाकिस्तान में दुनिया की हर चीज़ मौजूद है लेकिन अमल दरामद नहीं होता। लिहाजा मेरी अपील है कि इस पर अमल दरामद शुरू कर दें। और दूसरी बात, मैंने खालिद साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। खालिद साहब को मैंने कहा था कि वो नाले के बारे में, तो नाले के बारे में मैंने खालिद साहब को बताया है कि जब जनाजे जाते हैं, ये बल्कि हमारे पड़ोसी जावेद साहब का खुदा जन नसीब करे फौत हुए हैं, तो बड़ी मुश्किल से ट्रालियों में ले के जा रहे थे, तो वो बड़ा दरीना मसला है हमारा। वो भी मेहरबानी करके वज़ीर आला साहब से और गवर्नर साहब से अपील है कि इस पर भी गौर किया जाए। और मैं खुसूसी इसके लिए कहता हूँ कि यार ये बहुत बड़ी मसला है, क्योंकि जनाजे के टाइम इंसान के कपड़े पलीत हो जाते हैं। सदर का जितना पानी है यहाँ आ रहा है। क्यों भाई, ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कोई बात मैं अगर कुछ कहता हूँ तो आपको सही कह रहा हूँ। तो ये लोग भी आपके सामने है, मैं भी इसीलिए कहना चाहता हूँ कि ये मसले छोटे छोटे मसले हैं, ये इनको हल होना चाहिए। और दूसरी मसला है तो तभी इतने लोग इकट्ठे हो गए। जी हाँ, शुक्र अदा करें कि किसी तक आवाज पहुंच जाए। जी हाँ, मसला ये कि किसी जगह पे आवाज पहुंचे। गैस के बिलों के बारे में भी वज़ीर आला साहब से हमारी तमाम लोगों की अपील है कि यार उस पर भी गौर किया जाए। गैस के ये बिल के आप बता रहे हैं कि अभी मैंने उस दिन बिल देखा एक बंदे का, उस बंदे का सिर्फ एक घर में चूल्हा जलता है, ठीक है, उसका भी 25,000 रुपये बिल, जैसे वो जन्नम की जो है लाइन इधर से जा रही है उसकी। तो ये तो बाकी दरीना मसला है जी, ये तो इस पर ज्यादा गौर होना चाहिए। बिल्कुल गौर होना चाहिए वज़ीर आला साहब को भी और गवर्नर साहब को भी कि यार इतने इतने मसले हल कर रहे हैं। देखो अभी माशाल्लाह वज़ीर आला ने अटक सिटी में बेहतरीन, यानी कि एक अपनी तरफ से उन्होंने खान भी लगे। अच्छा, तो बात ये है कि ये अभी सारा काम कर रही है बाजार में, तो इस तरह ये जो रोडों के हैं थोड़े बहुत इशू हैं वो भी किए जाएं। और मेरी इनसे पूरी गुजारिश है कि जितना जल्द हो सके सबसे पहले तो ये पानी का मसला हल करें, ये तो बहुत ज़रूरी मसला है, पानी और गैस का। जी हाँ। हमारी कोशिश है कि हम सब लोग से तमाम मुलाजमीन जितने लोग मौजूद हैं सब की अपील है कि हमारे इन कामों पर गौर किया जाए। रोड के ऊपर जो नाले हैं, सीवरेज लाइन डली हुई है,
उसके ढकने टूट रहे हैं। और मेहरबानी करके ये इसके बारे चेयरमैन में वासा चौधरी शेर अली साहब हैं। शेर अली साहब से मेरी अपील है कि वो भी इस पर गौर करें। और दूसरी आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ सर कि टोकशरफा में भी और जसिया में भी तकरीबन सीवरेज लाइन सब डल चुकी है। और एक वाहिद हमारे ये न्यू जसिया जो मस्जिद बिलाल के साथ इससे पहले 10 कदम आगे तो वो भी पानी का ट्रन जो है दूसरी तरफ ले गए हैं। और जो ये अपना जसिया जियारत के पास है वहां से भी ट्रन ले गए। ये हमारा थोड़ा सा मोहल्ला जो है न्यू जसिया में मसला है। लिहाजा मेरी मेहरबानी करके हमारा भी ये दरीना मसला हल किया जाए, क्योंकि सीवरेज लाइन तकरीबन जसिया में पूरी डाल चुकी है और यहाँ नहीं डाल रहे, सिर्फ एक मोहल्ला एक हमारा मोहल्ला है जी हाँ। तो लिहाजा इस पर भी गौर किया जाए। और ये तो गालिबन मेरे ख्याल डीसीओ साहब के ऑर्डर में होगा, तो डीसीओ साहब से हमारी अपील है कि मेहरबानी करके ये छोटे छोटे जो मसले हैं ये तो आप खुद हल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम जी जनाब अली असली गुजारिश कर रहे हैं जिस ये गाँव है मज़ा मस्जिद अजल जी बाबा असा इस सेवरेज ने बहुत बड़ी तकलीफ है। सारे पासे काम होने पैन ते असा भी याद रखो ताकि असी भी इस मुल्क ने शहरी हाँ असा भी सहूलत मिल वजे। गंद तुम वेख सकते हो नालियां बीमारियां असानियां उठनियां ते इन्हां कोई हीला वसीला कर दो। सुथरा पंजाब वाली टीम आनी नहीं, सुथरा पंजाब की टीम आनी माशाअल्लाह अच्छा काम कर रही है, लेकिन सिवरेज लाइन जहाँ तक ना पई तो उन छोदे भी की करो रोज साफ करो तो बेहतर ये कि सिवरेज लाइन पाए वजे तो असा मसला हल हो। बाकी ग्रांड जितने तक मसला गैस ना लाजमी हल होए रोजाना काम में ना शहरी होनी ना शाम के टाइम से होनी लोग बड़ी मुसीबत मैन किराए न मसला ये असन सिवरेज भी लाए वजे कोई मसला नहीं, लेकिन ये गैस वाले काम ही लाजमी होए कि ताकि उन अपने टाइम टेबल ना अपनी शहरी अफ्तारी कर दें। और असा कोई तकलीफ नहीं सिवरेज वाले उन अगे सारे ग्रां पै गई असा ना मल्ला ही रह गया तो कोशिश करो कि असा भी डंगा ला दो। अल्लाह पाक तुहां सेहत जिंदगी देवे। जसिया ग्रां तो बोलने पे सर ते गैस असनी शामी भी तकरीबन 5-5:15 बजे चली बनी तो सुबह भी है जो चली बनी 4:30 बजे चली बनी। असं सिलेंडर या अग बाल के पैसे गुजारा कर रहे हैं, गैस कोई नहीं होनी। अच्छा तुस आख्या जो रमजान में गैस नहीं बनी, लेकिन गैस होनी ही नहीं। हुण भी अस सिलेंडर ला रोटी पे पकाने अफ्तारी ने टाइम होया था तो कोई अग बालने कि सिलेंडर लाने की करा गरीब बंदे और छोड़ भी ना कर सकने।